कोरोना के कथित नए वेरिएंट को सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिंगापुर वेरिएंट मानने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि भारत में सक्रिय दूसरी लहर का ही वेरिएंट है, लेकिन बच्चों के लिए घातक माने जा रहे इस वेरिएंट ने भारत की चिंता बढ़ा दी। देश अभी कोरोना की दूसरी लहर से जूझ ही रहा है। इसी बीच तीसरी लहर का भी डर सताने लगा है। सिंगापुर में कोरोना का एक वेरिएंट देखा जा रहा है, जिससे बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। सिंगापुर में इस समय कोरोना का B.1.617.2 नाम का नया स्ट्रेन दहशत फैलाए हुए है। सिंगापुर सरकार का कहना है कि ये स्ट्रेन बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। इसको देखते हुए सिंगापुर में सभी स्कूलों को आज से 28 मई तक बंद करने की घोषणा की है। भारत सरकार हालात पर नजर रखे हुए है और भरोसा दिला रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है। जो रिपोर्ट जिसको आपने रेफर किया है, उन्होंने किस पर्टिकुलर वेरिएंट का कहा है, उसके बारे में ऑथेंटिक बात इंफॉर्मेशन होगी रादर देन फ्रॉम अनकन्फर्म्ड सोर्सेज, उसका जवाब देंगे। इस बीच दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मांग की है सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हो, बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो। इस बीच भारत में बच्चों की वैक्सीन को लेकर तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया कि देश में बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल अगले 10 से 12 दिनों में शुरू हो जाएगा। जो कोवैक्सीन है हमारा वैक्सीन, उसको परमिशन दी गई है कि वो बच्चों में आप ट्रायल आगे लेके जाएं। उस वैक्सीन के अभी ट्रायल जो है वो 18 से ऊपर का हुआ है, इसलिए वो रिकमेंडेशन 18 के ऊपर की है, लेकिन बच्चों में ये इस्तेमाल हो और उसमें क्या रिस्पांस है उसका भी उनको ट्रायल की परमिशन मिली है। सिंगापुर से फ्लाइट रोकने की सीएम केजरीवाल की मांग पर सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने कहा है, केजरीवाल जी, मार्च 2020 से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद है। सिंगापुर के साथ एयर बबल भी नहीं है। बस कुछ वंदे भारत उड़ानों में हम वहाँ फंसे भारतीयों को वापस लाते हैं। ये हमारे अपने ही लोग हैं। फिर भी स्थिति पर हमारी नजर है। सभी सावधानियां बढ़ती जा रही हैं। हालांकि सरकार पहले ही कह चुकी है कि बच्चों में इसका ज्यादा असर नहीं दिखता है, लेकिन जब तक नए स्ट्रेन के बारे में हमें पूरी जानकारी ना हो जाए, सतर्क रहने में ही जिम्मेदारी है।